नमस्कार, जोहार। मैं मनोज दत्त, पत्रकार। इस समय लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला बाजी टोला गांव के समीप हूँ। यह जो स्थल है, इस स्थल का नाम है बाघमारा, जहां पर वर्ष 2009 में प्रथम चरण का चुनाव कर लोकसभा का चुनाव कराकर लौट रही पोलिंग पार्टी पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और इससे हुए बारूदी सुरंग और मुठभेड़ में सुरक्षा बल बीएसएफ के कुल 8 जवान शहीद हुए थे। एक अधिकारी और 2 ग्रामीण और एक ड्राइवर मारा गया था, जिसके बाद पुलिस का काफ़ी दबिश इस क्षेत्र में बढ़ा और यहाँ पर यह सर्च किया गया कि यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन लोग प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते में कार्य करते हैं। तो इस दौरान एक नाम आया नकुल यादव, जो कि यहाँ का जोनल कमांडर हुआ करता था और वो यहाँ कर कई एक युवाओं को अपने दस्ते में शामिल करवाकर और उनसे वो रेकी का काम, इनकाउंटर का काम या तो फिर अन्य संविधान विरोधी कार्य वो करवाता था। उसमें कुछ नाम हेसला बाजी टोला का रविंद्र गंजू का आया, फिर उसके बाद मुनेश्वर गंजू का आया, बालक गंजू, जैसे कई एक युवाओं के नाम आए जो कि इस घटना के बाद पुलिस लिस्ट में आ गए। और इस घटना के बाद जितने भी घटनाएं होते गए, उन सारी घटनाओं में नकुल यादव के साथ रविंद्र गंजू, मुनेश्वर गंजू, बालक गंजू, अन्य जो युवक जो नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में शामिल हो गए नकुल यादव की टीम में, उन सब का नाम लगातार पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा। और पुलिस रिकॉर्ड में आने के बाद हुआ कि कुछ दिन के बाद झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति का सहारा लेते हुए झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आज वो सलाखों के पीछे है। मगर जो युवाएं नकुल यादव के साथ प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में शामिल हुए थे, हथियारबंद आंदोलन कर रहे थे, वो युवा अब वो संगठन में ही रह गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनके विरुद्ध तो पुलिस का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़ा और ये इनका उस रिकॉर्ड के हिसाब से नक्सली संगठन ने भी इनका प्रमोशन करवाया। उसमें से बालक गंजू, मुनेश्वर गंजू जैसे नक्सली तो पकड़े गए, मगर एक नाम जो काफ़ी कुख्यात हो गया। यह जो नाम कुख्यात हुआ 22 नवंबर 2019 को, जब चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुइया मोड़ पर पुलिस वैन पीसीआर पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू ने अपनी टीम के साथ हमला कर दिया। उस हमले में जिला होमगार्ड के 4 जवान और एक अधिकारी शहीद हुए थे। और कहिए तो वो जो काफ़ी दर्दनाक घटना था, और उस घटना के बाद रविंद्र गंजू का नाम पुलिस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर आ गया और जिसका नतीजा यह हुआ कि रविंद्र गंजू के पीछे तो छापामार युद्ध लगातार पुलिस का चलता रहा, मगर उसके पूरा फैमिली जो है आज तरह तरह के 17 CL जैसे मुकदमाओं में फंसा हुआ। आज रविंद्र ये गंजू की बात करें तो उसकी पत्नी आज कहीं तो हर एक साल कोई ना कोई मामले में वो नक्सली घटनाओं में सम्मिलित होने के कारण उसे जेल से भेज दिया जाता है। वही बता दूं कि जो पीसीआर पे हमला हुआ था 2019 में, इस घटना को NIA ने अपने पास ले लिया, जिसका नतीजा यह है कि रविंद्र गंजू का बड़ा भाई बरतू गंजू आज सलाखों के पीछे है। NIA के कोर्ट में उसका केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए बेल के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेल हम नहीं देंगे, आप निचली अदालत से जजमेंट लेकर आइए। तो नतीजा यह है कि एक आदमी के कारण आज उसका पूरा परिवार परेशान है। पूरा परिवार तो कहिए हेसला बाजी टोला या तो फिर गंजू समुदाय के अन्य जो भी लोग हैं वो भी रविंद्र गंजू के कारण काफ़ी परेशान है। और मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने रविंद्र गंजू पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम रखा है, जो इनाम उसके दरवाजे पर रखा हुआ है। और अब रविंद्र गंजू को चाहिए कि इन हालातों से बाहर निकलकर, क्योंकि नक्सलियों की अब वो संख्या रही नहीं, और कहा जाए तो जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया था वो आंदोलन बिल्कुल बिखर गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात आप कीजिए, जहाँ पर सबसे मजबूत नक्सल आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर ये आंदोलन बिल्कुल बिखर गया है। और कहिए तो वहाँ पे 200, 150 पर डे वहाँ पर बड़े बड़े नक्सली कमांडर सरेंडर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के एक युवा जो है रविंद्र गंजू आज ये जंगलों की खाक छान रहे हैं, अपने घर पे नहीं आ सकते, अपने समाज के लोगों से नहीं मिल हो सकते। अब मौका है रविंद्र गंजू के सामने कि वो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति का सहारा ले और झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करे। और क्योंकि यह जो ऑफर है, इस ऑफर को ग्रहण करने से रविंद्र गंजू का ही केवल सुरक्षा और समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके पूरे परिवार, उसके पूरे समाज का सुरक्षा और समाधान होना संभव है। और रविंद्र गंजू से मैं पहल मैं करना चाहता हूं कि आप झारखंड सरकार की प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। आप जैसे आत्मसमर्पण करना चाहेंगे वैसे आपका आत्मसमर्पण झारखंड पुलिस करवाने के लिए कटिबद्ध है। लातेहार के हेसला बाजी टोला बाघमारा घटना स्थल से मनोज दत्त की एक रिपोर्ट। आज दिन रविवार दोपहर 12:30 बज रहे हैं। धन्यवाद।